जन्म कुंडली के विभिन्न भावों पर शुक्र की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में रिजल्ट्स को समझने से पहले हमें समझना होगा शुक्र को ज्योतिष में किन चीज़ों का कारक माना जाता है। कारक का अर्थ होता है कि वह उन चीज़ों को नियंत्रित करता है, कंट्रोलर होता है मुख्य रूप से वह ग्रह। जैसे कि शुक्र को लक्ष्मी स्वरूप, माया का, भौतिकता का ग्रह माना जाता है। यानी वह सब चीज़ें जो इर्द गिर्द हमारे आसपास मौजूद हैं, इनसे हमें भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और इंद्र तृप्ति करवाती हैं। वह सभी चीज़ें माया और भौतिकता के अंतर्गत आती हैं। इनमें धन, ऐश्वर्य है, वैभव है, संपन्नता है, यह सब चीज़ें, भव्यता है, यह सब चीज़ें भौतिकता के अंतर्गत आती हैं, माया के अंतर्गत आती हैं। प्रेम है, सुख है, उल्लास है और जितने भी हमारी इंद्र तृप्ति के साधन हैं वह सभी इसी के शुक्र के अंतर्गत आते हैं। हमें यश, मान, सम्मान मिलता है, इससे भी हमें सुख की अनुभूति होती है। यह सब चीज़ें शुक्र के कंट्रोल में होती हैं। शुक्र ग्रह है सृजन का, कल्पनाशीलता का, और वहीं यह सेक्सुअलिटी को भी दिखाता है। इस वजह से यह वासना और आकर्षण का ग्रह माना जाता है और कहीं ना कहीं सृजन की वजह से होने की वजह से यह फर्टिलिटी को भी दिखाता है। और वहीं यौवन, सुंदरता, इन सब चीज़ों का भी शुक्र मुख्य रूप से कारक बनता है। यदि बात की जाए विवाह की, प्रेम संबंधों की, स्त्री पुरुष संबंध विशेष रूप से, तो इनको हम शुक्र के द्वारा देखते हैं। और वहीं फैशन, वाहन, ज्वेलरी, यह सब चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं खुशी देती हैं, आनंद की अनुभूति करवाती हैं। इस वजह से शुक्र का भी प्रभाव यहाँ पर रहता है। शुक्र हॉस्पिटैलिटी को, भोजन को, क्योंकि भोजन से भी हमें कहीं ना कहीं एक तृप्ति प्राप्त होती है, तो इसलिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव माना जाता है। लेखन है, कला है, और यदि ह्यूमन बॉडी में बात की जाए तो आँखों का, बालों का, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, तो इन सब चीज़ों पर शुक्र का प्रभाव रहता है। अब बात करें दृष्टियों की, तो शुक्र के पास सिर्फ एक दृष्टि है। यह अपनी जहाँ कहीं भी स्थित होता है वहाँ से 7वें भाव को देखता है, यानी अपने से 7th अवे उस भाव पर यह पूर्ण प्रभाव देता है। शुक्र की दृष्टि में जहाँ कहीं भी होगा तो वह एक कह सकते हैं माया, भौतिकता और इन सब चीज़ों से जोड़ने का, सुख का, इन सब चीज़ों से जोड़ने का प्रयास व्यक्ति को करती है। और जब भी इस दृष्टि का अध्ययन करें तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि शुक्र किस राशि में है, अथवा शुक्र किसी कंजक्ट तो नहीं है किसी ग्रह के साथ, शुक्र किस नक्षत्र में है, और शुक्र जिस भी भाव पर दृष्टि दे रहा है तो उस भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं और कौन सी राशि है, तो उसके अनुसार भी परिणामों में कहीं ना कहीं वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। शुक्र किस भाव का स्वामी भी है यह भी देखना अत्यंत आवश्यक है, उसके अनुसार भी उसके फलों में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक जनरल रिजल्ट्स की बात करेंगे जो कि सामान्य रूप से अप्लाई होने चाहिए सभी कुंडलियों पर, और एक तरीके से आप इनको अंतिम कंक्लूजन ना माने, कि अंतिम निष्कर्ष ना माने, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, परंतु फिर भी ज्योतिष को सीखने की दृष्टि से यह काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले होंगे। यदि शुक्र की पहले भाव पर दृष्टि जाती है तो पहला भाव क्या है, लग्न है, यानी हम स्वयं हैं, तो इस वजह से यह व्यक्ति को सुंदर बनाता है, व्यक्ति का आकर्षक रूप रंग होता है, शौकीन बनाता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं चीज़ों के, जो भौतिक सुख वाली चीज़ें हैं उनके शौकीन होते हैं, उनकी अपनी कुछ डिज़ायर्स होती हैं। यहाँ पर शुक्र व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाता है, यानी व्यक्ति को भाग्य की मदद निश्चित रूप से मिलती है, व्यक्ति चतुर होता है। और एक नकारात्मक फल भी यह भी है कि व्यक्ति पर स्त्रीगामी होता है, यानी कहीं ना कहीं उसके अनैतिक संबंध होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन इसको आप अंतिम निष्कर्ष ना मानें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अन्य योगों को भी देखना जरूरी है। यदि दूसरे भाव पर शुक्र की दृष्टि आती है तो दूसरा भाव धन का दिखाता है, हमारे कुटुंब को दिखाता है, परिवार को दिखाता है, तो इन सब चीज़ों से भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को मान सम्मान भी आसानी से मिलता है। दूसरे भाव पर शुक्र की दृष्टि व्यक्ति को परिश्रमी बनाती है, विलासी बनाती है और भौतिक सुखों का आनंद लेने वाला व्यक्ति होता है। और वहीं तीसरे भाव पर जब शुक्र की दृष्टि आती है, तीसरे घर पर जब शुक्र की दृष्टि होगी तो व्यक्ति का स्वभाव कुछ इस प्रकार का होगा कि व्यक्ति शासन करने वाला होगा, एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी व्यक्ति की हो सकती है। तीसरा भाव भाई बहनों का है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति के भाई बहन अधिक हों, यह बात की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति का भाग्य उदय 25 वर्ष की आयु में हो जाता है। यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति की जो सेक्सुअल्स डिज़ायर्स हैं वह काफ़ी बड़ी हुई मात्रा में हो सकती हैं, इस बात की संभावना बनती है।
और वहीं यदि चौथे भाव पर, चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि जाती है तो ये व्यक्ति को सुंदर बनाती है, आकर्षक रूप रंग प्रदान करती है। व्यक्ति सुखी होता है, उसे भौतिक सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति समाज सेवी होता है, यानी समाज के काम में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला होता है। और वहीं भाग्य का भी व्यक्ति को भरपूर साथ मिलता है। जब शुक्र की चतुर्थ भाव पर दृष्टि होती है तो व्यक्ति माता पिता का आज्ञाकारी हो, इस बात की पूर्ण संभावना बन जाती है। और कोई राष्ट्र सेवक हो यानी या कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो, इस बात की भी संभावना बनती हुई देखी जाती है, लेकिन उसके लिए अन्य योग भी देखने की आवश्यक हैं। यदि फिफ्थ हाउस पर शुक्र की दृष्टि जाती है, पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि होगी तो व्यक्ति विद्वान होता है। यहाँ पर नो डाउट व्यक्ति को काफ़ी नॉलेज होती है, स्पेशली भौतिक जगत की चीज़ों की काफ़ी ज्ञान हो, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन धन की बात की जाए, फाइनेंस की बात की जाए तो व्यक्ति को किसी तरह का धन अभाव नहीं होता है। और निश्चित रूप से व्यक्ति की एक कन्या संतति जरूर होती है, यानी 1 फीमेल चाइल्ड हो, इस बात की पूर्ण संभावना बनती है। व्यक्ति का स्वभाव कुछ प्रेमी होता है, आकर्षक होता है, बुद्धिमान होता है और कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव आर्ट्स टैलेंट उसके अंदर हो सकते हैं। अब क्रिएटिव टैलेंट्स में काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, चाहे सिनेमा जगत की हों या लेखन जगत की, किसी भी चीज़ों में क्रिएटिविटी हो, इस बात की पूर्ण संभावना बन जाती है। और जब छठवें भाव पर शुक्र के प्रभाव जाएगा, यानी शुक्र की दृष्टि जाती है छठवें भाव पर, तो व्यक्ति को यह पराक्रमी बनाती है। व्यक्ति शत्रुनाशक होता है, लेकिन उसको किसी प्रकार के सेक्सुअल्स प्रॉब्लम हो, इस बात की संभावना बन जाती है। और कई बार यह देखा गया है कि व्यक्ति को श्वेत कुष्ठ हो, इस बात की संभावना बन जाती है, लेकिन उसके लिए अन्य योग भी देखने चाहिए। व्यक्ति वाचाल होता है, यानी अधिक बोलने वाला हो, इस बात की भी संभावना रहती है। और व्यक्ति के खर्चे अधिक होते हैं, यानी एक्स्ट्रा वेजेंट जो लोग, खर्चीले लोग होते हैं, वह भी यहाँ पर देखने को मिलता है अक्सर। और वहीं सप्तम भाव पर, 7th हाउस पर शनि की दृष्टि जाती है तो व्यक्ति कामी होता है। और कई बार व्यक्ति उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स काफ़ी बड़ी हुई मात्रा में रहती हैं। और यदि नकारात्मक योग बनते हैं तो व्यक्ति व्यभिचार होता है। और वहीं इन सब के बावजूद व्यक्ति की पत्नी जो है, यदि शुक्र सकारात्मक स्थिति में है तो व्यक्ति की पत्नी जो भी होंगी या जीवन साथी जो भी होंगे, पति होंगे, वह सुंदर होंगे। और व्यक्ति 25 वर्ष की आयु के बाद से स्वाधीन जीवन जीने वाला हो, इस बात की भी संभावना रहती है। और वहीं यदि अष्टम भाव पर, 8th हाउस पर शुक्र की दृष्टि जाए तो व्यक्ति को प्रमेह नाम का रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति को कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर के चिंता बनी रहती है और व्यक्ति धन के प्रति कुछ अधिक आकर्षित रहता है और धन से ही व्यक्ति को सुख प्राप्त हो, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। परिवार के साथ कई बार मनमुटाव होने की भी संभावना बनती है। और व्यक्ति साधु संतों की सेवा करने वाला होता है और कफ और वात नाम के जो रोग हैं उनसे व्यक्ति पीड़ित हो, इस बात की संभावना बनती है। और वहीं 9th हाउस पर शुक्र की दृष्टि को बड़ा शुभ माना गया है। 9वें भाव पर जब शुक्र की दृष्टि जाती है तो व्यक्ति कुल दीपक के समान होता है, यानी अपने परिवार में सबसे अधिक उन्नति करे, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति शत्रुजयी होता है, यानी कंपटीशन में व्यक्ति आसानी से आगे बढ़ जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो या राजनीति का हो या बिजनेस का हो, उसमें व्यक्ति आगे जाता है। व्यक्ति धर्मात्मा होता है और कई बार शुभ योग बनने पर, शुक्र मजबूत होने पर व्यक्ति कीर्तिमान होता है और विलक्षण गुणों से युक्त होता है। 10वें भाव पर शुक्र की दृष्टि या 10th हाउस पर शुक्र की दृष्टि होती है तो व्यक्ति धनवान होता है, भाग्यशाली माना जाता है। और कई बार यात्राएं करने का व्यक्ति को भरपूर मात्रा में अवसर मिलता है। राज सेवी होता है, यानी हो सकता है किसी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ा हुआ हो। व्यक्ति को माता का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, सहयोग भी प्राप्त होता है। और व्यक्ति चल अचल संपत्तियों का मालिक होता है, जैसे वाहन है, घर है, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें लग्जरी चीज़ों की संभावना अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है यदि शुक्र बलवान हो। और वहीं 11th हाउस पर यानी 11वें भाव पर जब शुक्र की दृष्टि जाती है तो व्यक्ति कई चीज़ों के माध्यम से धन अर्जित करता है। नाना प्रकार के व्यक्ति को लाभ प्राप्त होते हैं। व्यक्ति कई कार्य करने वाला होता है। व्यक्ति अपने क्षेत्र का लीडर होता है। लोगों से किस तरह काम करवाना है यह व्यक्ति को आसानी से आता है। व्यक्ति के अंदर क्रिएटिव टैलेंट्स होते हैं, काव्य रचना है या किसी भी सिनेमा जगत है या कई अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर भी क्रिएटिविटी की यूज होती है, चाहे पेंटर हो, तो उन सब चीज़ों में व्यक्ति के अच्छे योगदान देखने को मिलते हैं। परंतु एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि व्यक्ति पर स्त्रीगामी हो, इस बात की संभावना बन जाती है। यानी व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, इस बात की संभावना बन जाती है। या किसी प्रकार के गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स हों,
यह भी बात देखी जाती है। यदि 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि जाती है तो व्यक्ति वीर्य नामक रोगों से पीड़ित रहता है, खर्चीले होते हैं और स्पेशली अपने विवाह में ज़्यादा खर्च करें या विवाहों में अधिक खर्च करें, इस बात की संभावना बनती है। व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित रहता है, किसी न किसी प्रकार के शत्रु उसको परेशान करते रहते हैं और स्त्री द्वेष वाले होते हैं, यानी उनकी जो भी महिला हैं उनके साथ उनकी ज़्यादातर समय संबंध अच्छे ना रहें, इस बात की संभावना रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना शुक्र के दृष्टि के द्वारा किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं, किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी आकर्षक लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आपका शुक्र नकारात्मक फल दे रहा है तो आपको चाहिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और कन्याओं का पूजन करना। यदि आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित मानिए आपका शुक्र सकारात्मक फल देने लगेगा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।